Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10 2023 एंड अभी तक हम लोगों ने क्या किया था। हमारे टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हमने सारी की सारी थ्योरी लास्ट वीडियो तक कवर कर ली थी। लास्ट वीडियो तक हमने इसकी सारी थ्योरी देखी थी। थ्योरी में हमने एरिया ऑफ सर्कल देखा था, सरकम्फेरेंस ऑफ सर्कल देखा था, जब कोई एंगल थीटा होता है तो उसमें जो आर्क ऑफ लेंथ होती है वो भी देख चुके थे। और एरिया क्या होता है, जब एंगल थीटा सेगमेंट से कोई सर्कल का कोई एक पार्ट होता है उसमें थीटा एंगल पे क्या एरिया होता है ये भी हम देख चुके थे। एरिया ऑफ सैडल रीजन भी देखे थे। तो सबसे पहले यही देखते हैं एरिया ऑफ सैडल रीजन। ये हमारा 19 और 20 दोनों ईयर में आया है। 19 और 20 ईयर के आया हुआ क्वेश्चन है, और भी शायद कभी आया होगा। तो ये बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सैडल रीजन से। यही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमसे कहा गया ये जो सैडल रीजन है इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। मतलब एरिया ऑफ सैडल रीजन हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो थ्योरी पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सैडल रीजन सबसे पहले क्या करते हैं। एरिया ऑफ सैडल रीजन को हम लोग क्या करते हैं, किसी दो टाइप्स या जितने भी टाइप्स की शेप होती है और जिनके डेफिनिट शेप जिनके एरिया के बारे में हमें पता होता है, तो इसे हम लोग किस चीज में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ये एक कोऑर्डिनेट है जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर हैज बीन ड्रॉन विद क्वाड्रेंट ओ बी पी क्यू। ये ओ बी और पी क्यू जो है ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। इफ ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए हमारी 20 सेंटीमीटर दी गई है। देन फाइंड आउट द आर्क ऑफ द साइडेड पोर्शन। तो हमें साइडेड पोर्शन की आर्क जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन को लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट, ओ पी बी क्यू। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, अगर क्वाड्रेंट के इस पूरे एरिया में से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा सैडल रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर हम लोग देखते हैं अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। लेकिन आर तो हमें गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी आर निकालेंगे। तो आर जो होगी हमारी वो कुछ ये होगी। ओबी जो होगी वो क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। रेडियस इक्वल्स टू ओबी। ओबी हमारी रेडियस होगी और ओबी की वैल्यू क्या होगी, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये भी जो ए बी होगी इसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि हमें गिवन है ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये 20 तो ये भी 20 होगी, तो ये आर होगी। तो आर क्या होगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी दो अदर साइड्स की स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो r इक्वल्स टू ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 800 इज इक्वल टू 2 इंटू 400। तो 400 का 20, 420 का स्क्वायर होता है तो 20 हमारा बाहर आ जाएगा और √2 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस आ गई 20 √2 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर बाई 4 है, तो यहां से डायरेक्ट हम लोग अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो 800 का √800 का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 800। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 800 आ जाएगी। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 800/4 माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 200, 22 2 जा
4400 अपॉन 7 माइनस 400 इक्वल्स टू 7 से 4400 को डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 हमारा 20 रह जाएगा, 7 2 जा 14 60 बचेगा, 7 7 8 जा 56 40 होगा और 7 5 जा 35 माइनस 400। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 628.5 में से हम लोग 400 माइनस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में है तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जो भी हमने बताया था। हमने सबसे पहले ही कहा था कि आपको सबसे पहले अपने शेडेड रीजन जो होगा उसके एरिया को कोई दो डिफिनिट शेप्स के एरिया के फॉर्म में लिखना होगा और उसके बाद में वो डिफिनिट एरिया जो होंगे वो उनका डिफिनिट शेप्स के एरियाज हमें पता होंगे, उन सब की वैल्यूज को पुट करके हम लोग जैसे इन सब की वैल्यूज को हमने पुट किया है और उसके बाद में अपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लिया है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स ओ से एक रेडियस यानी कि ओ इसका सेंटर होगा, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। ये OAB जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर। इसकी जो ये साइड है ये 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन मतलब इस पूरे का एरिया में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन को कुछ टर्म्स में लिखना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इस सर्कल के एरिया और ट्राइंगल के एरिया का सम। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि हमारा ये जो एरिया है ये एरिया इन दोनों में कॉमन है, ये हमारा ट्राइंगल में भी आ रहा है एरिया और ये सर्कल के एरिया में भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, उन दोनों का सम कर देते हैं। सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, उन दोनों का सम कर देते हैं और फिर इस पार्ट का एरिया जो है, इस पार्ट का एरिया माइनस कर देते हैं क्योंकि ये एरिया तो दो बार हो जाएगा, एक बार सर्कल के एरिया में और एक बार ट्राइंगल के एरिया में, तो एक बार इसे माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। इसे अगर P मान लेते हैं तो कौन सा सेगमेंट, और इसे EF मान लेते हैं तो ये OEF सेगमेंट OEF। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सेगमेंट OEF। तो इसका एरिया क्या होगा, थीटा, थीटा कितना है 360, थीटा 60 डिग्री है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 6 360। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू 6 दी गई है तो रख देते हैं पाई इंटू 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारी 12 सेंटीमीटर है तो 12 इंटू 12 माइनस 1/6 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमारी 6 है तो 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 6 36 पाई हो जाएगा प्लस √3/4, 4 3 12, तो 12 3 36 √3 माइनस ये 6 पाई हो जाएगा तो इक्वल्स टू 36 पाई में से 6 पाई 30 पाई प्लस 36 √3,
36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे साइडेड रीजन का एरिया। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर साइड का हमारा एक स्क्वायर है। अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, कि ये जो चारों हैं ये एक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल है और इनकी रेडियस है r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर के चार कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड आल्सो अ सर्कल इज कट, ये काट लिए गए, निकाल लिए गए। एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2, ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी निकाला गया है। इस कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। ये पोर्शन, ये इतना, ये सारे एरियाज हमारे निकाल लिए गए हैं स्क्वायर के, निकाल लिए गए हैं स्क्वायर के एरिया में से, तो बचे हुए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, पोर्शन ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे क्या, ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, क्योंकि चारों के चारों ही 1 सेंटीमीटर के हैं, चारों के चारों ही 1 सेंटीमीटर रेडियस के क्वाड्रेंट हैं, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स एंड माइनस करेंगे ये सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई स्क्वायर अपॉन 4। आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, इस सर्कल की डायमीटर 2 है मतलब रेडियस 1 है, तो पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, आर स्क्वायर आर की जगह 1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा पाई और माइनस पाई, तो हमारा एरिया आ जाएगा 16 माइनस 2 पाई। अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना ये वैल्यू भी हमारी सही है, ये हो जाएगा हमारा एरिया। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो R1 हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है रेस्पेक्टिवली। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल, ये R1 सर्कल, R1 रेडियस वाले सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ R2 रेडियस वाले सर्कल का, दोनों एरियाज का सम जिस तीसरे एरिया को इक्वल होगा उसकी हमें R फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं उसकी रेडियस R होगी और उसका एरिया होगा A। तो हमारा क्या होगा, ये जो A है कह रहा है जो सर्कल का एरिया है, इसी सर्कल की रेडियस R हमें फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, मतलब A1 प्लस A2। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई यहां से पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू आर स्क्वायर की, तो आर की तो वैल्यू ही डिवाइड करनी है हमें, पाई यहां से कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो वो सर्कल जिसके एरिया इन दोनों के एरियाज के सम के इक्वल होगा उसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और 4 क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन साइडेड एरिया, साइडेड रीजन वाले एरिया का किए थे और ये क्वेश्चन अलग से हमने किया है। इसके बाद में अब लगभग सारे टाइप के एग्जांपल्स हमारे हो गए हैं। अगर आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर एनसीईआरटी के बुक्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे अंकित अभी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद में आपको हमारा एक मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th सॉल्यूशन मिल जाएगा।
इसमें सारे ही क्वेश्चन सॉल्व दिए गए हैं, सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया और ये आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही हेल्प कर सकता है। थैंक यू।